Welcome all of you. Let's start NCERT class 7 maths chapter 9 perimeter and area exercise 9.2 question number 5. इसमें दिया गया है from a circular sheet of radius 4 cm a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of the remaining sheet. ठीक है, तो एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और उसमें से रेडियस 3 सेंटीमीटर वाला एक सर्कुलर शीट को निकाला जाता है काट करके। तो ये बचेगा हमारा रिमेनिंग शीट और हमें इसी रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं आता है, इसका तरीका एक ही होगा कि पूरे के पूरे सर्कल का आप रेडियस निकाल लीजिए, जिसका एरिया निकाल लीजिए जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, और इस अंदर के सर्कल का एरिया निकाल लीजिए और बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे को माइनस कर दीजिए, आपको इस रिमेनिंग शीट का एरिया मिल जाएगा। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और वहाँ लिख लेंगे हम एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो ये आएगा बिग एरिया माइनस स्मॉल एरिया। अब पहले हम बिग एरिया निकालेंगे, तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, वो आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें उसने लेने को कहा है 3.14 और आर हमारा बिग एरिया बिग सर्कल का जो एरिया रेडियस आएगा वो 4 आएगा, तो 4 इंटू 4, तो 3.14 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 16। तो देखिए पॉइंट को भूल जाओ, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ा 18 प्लस यहाँ पर आएगा 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, तो 4 8 और 4 12, कैरी ऑन 1 10 1 5। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 5024 है, 5024। अब दोनों में सिर्फ हमें 2 पॉइंट मिल रहे इस तरफ 1 और 2, तो आंसर में भी 2 ही पॉइंट आएंगे। तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आपका एरिया ऑफ बिग सर्कल। एनीथिंग हम बिग सर्कल। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। फॉर्मूला तो मैं लिख चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा 3.14 पाई की वैल्यू, या फॉर्मूला लिख लो जाने दो, और आर यहाँ पर आएगा आपका 3 इंटू 3, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 दैट इज़ 12, कैरी ऑन 1, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 दैट इज़ 28। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लगेंगे, तो 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इनका डिफरेंस, तो एरिया ऑफ बिग एरिया माइनस स्मॉल एरिया। तो बिग एरिया हमारे पास में 50.24, स्मॉल एरिया 28.26, इसको माइनस करते हैं। 4 में 6 नहीं जाता है तो यहाँ से हम उधार लेंगे, तो 2 में से 1 गया, यहाँ 1 बचेगा और वो 1 यहाँ पर आके 14 बन जाएगा। 14 में से 6 गया, बचा हमारा 8। 1 में से 2 नहीं जाता है, 0 के पास तो उधार देने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से उधार लो, तो यहाँ बचेगा 4, 1 यहाँ पर आएगा, फिर 10 में से 1 गया तो यहाँ 9 बचेगा, ये 1 इसको मिल जाएगा, तो 11 माइनस 2 दैट इज़ 9 पॉइंट यहाँ पर आएगा। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया तो 2। तो हमारा जो एरिया ऑफ शीट आएगा, रिमेनिंग शीट ये वाला हिस्सा, वो आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साइमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ अ डायमीटर, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.5। ठीक है, तो एक सर्कल है उसके उसको कवर लगाना है चारों तरफ से, जिसका डायमीटर जो है वो है 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। ठीक है, तो हमें रेट भी निकालना है और लेस कितनी लगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर लेस अगर बॉर्डर पे लग रही है तो बॉर्डर की लेंथ होती है उसकी सर्कमफ्रेंस, तो हमें सर्कमफ्रेंस ही निकालना है। तो पहले उसने हमको दिया गया है डायमीटर, डायमीटर है 1.5 मीटर। हमें चाहिए क्या, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज़
हाफ ऑफ 1.5 यानी कि 1.5/2, इसको ऐसे रहने दो। अब निकालेंगे हम सरकमफरेंस और उसका फार्मूला होता है 2πr। पाई की वैल्यू उसने कहा है हमें लेने के लिए 3.14 और रेडियस हमारे पास क्या है 1.5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे 3.14, तो देखो पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 314 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी में क्या 0 यहाँ पर आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 दैट इज़ 7, 3 5 ज़ा 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, तो 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3। 1 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर लिखा है एज इट इज़ कॉपी कर लो। 0 7 + 4 दैट इज़ 11, कैरी ऑन 1 7 और ये 4, तो 4 7 1 0। अब देखिए कितने पॉइंट है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो 1 और 2 कितने 3 है, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ आपका पॉइंट आएगा, तो 4.7 मीटर ये आपका आंसर है। 4.71 मीटर, ये इतनी लेस को लगना, ये हमारा एक आंसर आया। अब उसने पूछा उस लेस का कॉस्ट कितना होने वाला है, तो हमें दिया गया है कि 1 मीटर का कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय हमारा सरकमफ्रेंस 4.71, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 471 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 20 + 3 23। ओके 1 से मल्टीप्लाई करो तो 471 डायरेक्ट कॉपी कर लो, 5 6 10 कैरी ऑन 1 और ये हमारा 7, तो 7065। यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो आंसर में 2 पॉइंट आएगा। हमने कॉस्ट निकाला है तो वो हमारा रुपीज़ में आएगा, तो टोटल कॉस्ट आएगा 70 रुपीज़ 65 पैसा या 70.65 रुपीज़। ये हमारे 5th और 6th क्वेश्चन दोनों पूरे होते। आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे।